हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एलसी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल भी फार्मा में इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम में पूछता है। ये अगर कोई कंपटीशन गवर्नमेंट का कोई किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है टिश्यू। तो आइए हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द सेल, यानी बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। जैसे जानते हैं हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ये बहुत सारे सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। यार बताया गया ग्रुप, ये ग्रुप बनाते हैं, इसी ग्रुप को ही हम टिश्यू कहते हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी यहाँ सिमिलर का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमारा लीवर का अगर कोई टिश्यू है, उसका सेल भी लीवर होना चाहिए, अदरवाइज किडनी का नहीं होना चाहिए। अगर किडनी का कोई टिश्यू है तो उसका सेल भी किडनी का होना चाहिए। यहाँ पर सिमिलर का अर्थ यही होगा। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, इसमें ये होता है कि हिस्टोलॉजी इसमें स्टडी करते हैं, यानी टिश्यू के बारे में स्टडी करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये द ब्रांच ऑफ द साइंस, ये एक साइंस का ब्रांच होता है that deals with the study of the tissue। इसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है बहुत सारे, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर ही एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये सेल्स यहाँ पर दिखाया गया है ताकि ये जितने सारे सेल्स हैं एक टिश्यू का यानी ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप बनाते हैं, इसी को हम लोग टिश्यू कहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं, जैसे टाइप कितने होते हैं टिश्यू के। तो आइए हम बात करते हैं टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या वर्क होता है, इसका लोकेशन कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। आइए हम डिफाइन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज टाइटली पैक्ड, यानी ये बहुत टाइटली यानी बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम, ये बहुत ही टाइटली आप देख रहे हैं, इसके बीच और इसके भी बहुत ही टाइटली मतलब बहुत ही नजदीक पैक्ड है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। एनिमल बॉडी इन इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस प्रोटेक्ट, यानी जो एनिमल बॉडी होता है, एनिमल में इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बाहर और अंदर दोनों में पाया जाता है। बाहर कहाँ पाया जाता है? तो ये स्किन में पाया जाता है। ये स्किन क्या करता है? ये स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो थर्ड लाइन है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व, यानी क्या करता है एपिथेलियल टिश्यू? वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है, यानी अवशोषित करता है। इसे ऑब्जर्व हिंदी में कहते हैं अवशोषित करना। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के आउटर कवरिंग में पाया जाता है। कि कहाँ पाया जाता है आउटर कवरिंग में? यानी स्किन में पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जो लास्ट लाइन है एपिथेलियल टिश्यू आर कनेक्टेड विथ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कनेक्ट होता है, अटैच होता है, किससे होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए आपको, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं तो उसको बेसमेंट देना जरूरी है। यानी उसको पिलर उसको बनाएंगे, यानी उसके अंदर पिलर डालेंगे तभी तो मकान बनेगा, तभी तो उसके ऊपर खड़ा रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट होता है। ये आज जो सबसे निचली पार्ट देख रहे हैं इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। ये जितने भी सेल्स आपको बताए हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो वही यहाँ बताया गया, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, यानी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसे हम बेसमेंट सरफेस भी कहते हैं। ये सेल्स यानी ये सेल्स, इन सेल्स के बीच जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी जो अटैच होता है उसे हम लेटरल सरफेस कहेंगे। एंड जो ऊपरी पार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपरी सतह दिखाई दे रहा है, इसे एपिकल सरफेस कहेंगे। तो आप डायग्राम में बता चुके हैं। तो अब आइए हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एपिथेलियल टिश्यू
दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आइए हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू हैज क्यूबिक शेप, यानी ये क्यूबिक शेप होता है। ये आप देख रहे हैं, ये कोबाइडल शेप का होता है, यानी ये सिंपल कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है। ये आप ये शेप देख रहे हैं, ये क्यूबिक शेप का होता है, इसे हम कहते हैं क्यूबिक शेप। एंड सेल इट्स ऑल कॉर्नर लुक लाइक सेम साइज, यानी लुक लाइक सेम साइज मतलब क्या है? अगर इसका देखा जाएगा, इसको हम एक पार्ट को निकालेंगे, इसको हम एक पार्ट निकालेंगे, यानी जिसका अगर इसका मान लीजिए अगर ये अगर 2 सेंटीमीटर है इसका, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों बराबर होगा, यानी चारों ओर से ये बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब सेल्स अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये जो क्यूब शेप ये क्यूब शेप का आप देख रहे हैं, जो ये अरेंज यानी बेसमेंट से अटैच है, अरेंज है बेसमेंट से ये अटैच हुआ है। ये देख रहे हैं आप बेसमेंट है, इससे ये अटैच हुआ है ये सेल्स। तो इसका लोकेशन इसका ये कहाँ पाया जाता है? तो ये किडनी में पाया जाता है, ये ट्यूब्स में पाया जाता है, पैंक्रियास में पाया जाता है, कवरिंग ऑफ द ओवेरीज का जो ओवेरीज का जो कवरिंग होता है उसमें ये पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? ये सिक्रेशन काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो ग्लैंड में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ये काम करता है, फिल्ट्रेशन यानी जो किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें ये काम करता है। तो फ्रेंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हैज थिन फ्लैट एंड सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, यानी थिन ये पतले होते हैं, फ्लैट यानी ये चपटे होते हैं। अगर इनका आकार देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं, ये अगर इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे काट दिया जाए, देख रहे हैं ये मतलब डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन आप एक्चुअली देखेंगे ये थिन ये पतले होते हैं और फ्लैट ये चपटे होते हैं। ये अगर ये पतले और चपटे होते हैं, इन्हीं को हम स्क्वामस कहते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्या? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। तो आइए हम बात करते हैं लोकेशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो लाइनिंग होता है उसमें ये पाए जाते हैं। ब्लड वेसल यानी ब्लड वेसल में ये पाए जाते हैं। एयर सेक ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर जो पार्ट होता है उसमें ये पाए जाते हैं। फंक्शन इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, यानी एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन का इसका काम होता है। तो आइए हम बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। लास्ट ये है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इस लाइन का अर्थ है ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल रेक्टेंगुलर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये आप इसका शेप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। तो इस एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे लेकर देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सेल होता है, इसी को हम कॉलमनर कहेंगे, कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। ये एक शेप को यानी एक पार्ट को यहाँ काट के दिखा रहे हैं आपको, इसका ये आप शेप देख रहे हैं, इसका शेप ऐसे होता है। तो इसी को हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। तो लोकेशन पे कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लाइनिंग होता है उसमें ये पाया जाता है। रिप्रोडक्शन में भी पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, आई में, ईयर में भी पाया जाता है। तो हम बात करेंगे फंक्शन, ये क्या क्या काम करता है? ये ऑब्जर्वेशन में काम करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है, सिक्रेशन में ये काम करता है। तो हम बात करेंगे, ये टॉपिक समाप्त हुआ, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द मल्टीपल लेयर सेल्स, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक लेयर्स इसमें सेल्स के पाए जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये जो इसका डायग्राम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें लेयर दिखाई दे रहा है। यही आप सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में एक ही लेयर दिखाई दे रहा था, इसमें 2 या 2 से अधिक लेयर दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे जो अटैच है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम टिश्यू,
स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर लेयर, यानी ये 2 या 2 से अधिक इसमें लेयर पाए जाएंगे। क्यूब शेप, यानी ये क्यूब शेप की तरह दिखाई देंगे। सेल अटैच ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अटैच है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अगर वही हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, उसमें एक ही लेयर दिखाई दे रहा है, इसमें 3 या 2 से अधिक इसमें लेयर दिखाई दे रहा है। लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? लाइनिंग ऑफ द स्वीट ग्लैंड, यानी जो स्वीट ग्लैंड है उसकी लाइनिंग में ये पाया जाएगा। मेल में यूरेथ्रा एंड यूरेटस में पाए जाएंगे, एंड एनस में भी ये पाया जाएगा। तो हम बात करेंगे फंक्शन, इसके क्या क्या काम है, ये क्या क्या काम करता है। ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन यानी बॉडी को प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट रखने का ये काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है। तो ये आपका फंक्शन बता चुके हैं। फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। फंक्शन और लोकेशन आपको रटना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में प्रॉपर आप लिख पाएंगे। तो हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैटनेट सेल, यानी इसमें एक से अधिक लेयर इसमें पाए जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आप इस डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा अधिक लेयर दिखाई दे रहा है। ये बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन से ये अटैच है। इसका लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? माउथ, थ्रोट एंड वेजाइना, ये माउथ में भी पाया जाएगा, थ्रोट में, गले में पाया जाएगा, वेजाइना में भी पाया जाएगा। फंक्शन ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, ये 2 या 2 से अधिक लेयर के बने होते हैं। ये रेटिकुलर शेप्ड सेल, यानी ये रेटिकुलर शेप की आकार की तरह ये दिखाई दे रहा है। ये आप जो देख रहे हैं, ये अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका आकार रेटिकुलर शेप आकार की तरह ये दिखाई दे रहा है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। अब हम बात करें लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है उसमें ये पाया जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? जो स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है उसमें ही म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो फंक्शंस ये क्या क्या काम करते हैं? जैसे ये प्रोटेक्शन का एंड सिक्रेशन का ये काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू समाप्त हुआ। हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।